यसु मसीह के फ़तहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। आपके घरानों की सलामती चाहता हूँ। जैसा कि 1 सवा 1 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का टॉपिक था कि क्या यसु मसीह को जाए हाजत, रफ़त या पसीना वग़ैरह महसूस होता है? तो उस पे मैंने एक मुफ़स्सल बयान दिया था बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कि यसु मसीह को ऐसी कोई जाए हाजत, राफ़त महसूस नहीं होती थी और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की कंप्लीट सूरत है। सो उसके बाद मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे बयान आए, बहुत सारी बातें हुई। तो उनके बाद मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें मेरा राइट साइड की नी के नीचे वाला हिस्सा टिबिया कैप वो बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट दे दी। उसके बाद मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। सो अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ और इसके बाद जो बातें रह गई थी मैंने कहा इस पे मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊँ और खुदावंद ने मुझे तौफीक दी कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो जितनी भी फ़ोन कॉल्स आई, जितने भी आंसर्स, क्वेश्चंस ग्रुप्स में बात हुई, उनके जो मुझे समझ आई ये बात कि हम 2 से 3 गलतियाँ कर रहे हैं जिस पर हमें इस बात को समझने में मुश्किल हो रही है। और वो जो गलतियां हैं मैं उनका अजाला करना चाहता हूं इस वीडियो में कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। सो आज हम उसी पे बात करेंगे। गलती नंबर 1 जो हम क्रिश्चियन कलीसियाएं सोचती हैं कि हम खुदा की कंप्लीट सूरत हैं। और गलती नंबर 2 ये है कि हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारी तरह के एक नॉर्मल इंसान बन के आए, सो उन्होंने फिर कुर्बानी दी, फिर इसलिए वो कुर्बानी काबिल कबूल है, जबकि ये दोनों बातें गलत फहमी है। अब हमने समझना इस बात को है कि खुदा की कंप्लीट सूरत है क्या। अब बदी से पहले जो आदम था वो कामिल और कंप्लीट सूरत था खुदा की, शबी था खुदा की, लेकिन जब उसने नाफरमानी की, जब उसने बदी की, तो वो कंप्लीट सूरत नहीं रहा और उसके सबब से आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए वो खुदा की कंप्लीट सूरत नहीं है। और इसके बाद जब हम ये कहें या ये सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारी तरह के नॉर्मल इंसान बन के आए और उन्हें वो सारी चीजें चाहे हाजत, राफत, हर चीज महसूस होती थी, तो ये सोचना भी गलत है। क्योंकि जिस तरह बदी से पहले का आदम जो कि खुदा की कंप्लीट सूरत था और बदी के बाद उसमें ये सारी चीजें जाए हाजत, राफत, पसीना आना शुरू हुआ। सो यीशु मसीह में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कामिल रहा हर सूरत में, हर जगह पर। यीशु मसीह गुनाह पर गलबा हासिल किया और हर तरह से वो कामिल ठहरा, तब उसने कुर्बानी दी, तो ये कुर्बानी काबिल कबूल ठहरी। ना कि आपकी और मेरी तरह का यीशु मसीह इंसान बन के आए और उन्होंने कुर्बानी दी तो ये कुर्बानी कबूल हुई, ऐसा नहीं है। वो बदी से पहले का आदम जो बेऐब था, बेगुनाह था, यीशु मसीह वो बन के आए और उसी लेवल को मेंटेन रखते हुए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, बदी गुनाह पर गलबा हासिल किया, तब जाके यीशु मसीह ने मौत पर भी गलबा पाया। सो ये कुर्बानी हमारे लिए काबिल कबूल थी, ना कि आपके और मेरी तरह के इनकम्प्लीट इंसान बन के। हम कंप्लीट नहीं हैं और यीशु मसीह हमारी तरह के अनकम्प्लीट इंसान बनकर नहीं आए, बल्कि वो कामिल इंसान बनकर पैदा हुए। ना वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, ना वो इंसान के इरादा से पैदा हुए, ना वो किसी खून से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। और इसलिए उनका जिस्म जो था वो पाकीज़ा जिस्म था। अब इस बात को मैं एंड में कंक्लूड करता चलूं कि हम
जो इनकम्प्लीट सूरत है, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पैदा होने पे, यीशु मसीह के सलीब उठाने पे, उसके मारे गाड़े जाने पे और फिर जिंदा होने पे और फिर उसके वापसी आने पे जब हम ईमान रखते हैं, तो फिर हम यीशु मसीह के वसीला से कामिल और कंप्लीट ठहरते हैं, फिर हम कंप्लीट होते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं मानते, इन सारी बातों को नहीं मानते, वो आज भी मौत की हालत में है, वो आज भी अनकम्प्लीट सूरत है खुदा की। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं कंप्लीट, तब हम कंप्लीट होते हैं और तब हम पाकीज़ा कहलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बगैर ना तो हम कंप्लीट होते हैं, ना खुदा की कंप्लीट सूरत बनते हैं, और वो सारी इन चीज़ों के साथ जो नापाकियां हैं इंसान के अंदर, उनके साथ हम खुदा के सामने हाजिर भी नहीं हो सकते। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, तब हम कामिल और कंप्लीट कहलाते हैं, तब हम बेऐब होते हैं, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है कि हम दोबारा खुदा उन गुनाहों को याद भी नहीं करता, यीशु मसीह के वसीला से। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं और मज़ीद ऐसे टॉपिक्स लाने वाला हूँ जो कि कन्फ्यूज़न का बाइस होते हैं, कलीसियाओं में कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। सो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं और मैं ज़रूर फिर उनका जवाब दिया करूँगा। सो मसीह में आप